संसद में आज जिस तरह से दो लोगों ने घुसपैठ की वो वाकई में गंभीर मामला है। ये दोनों कैसे अंदर घुसे इसकी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, इस मामले में 4 आरोपी हिरासत में हैं। अब तक की पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है, इसको लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए सौरभ, 4 लोग हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब से कुछ देर पहले तक 2 लोग जिन्होंने संसद के अंदर घुस करके और लोकसभा की गैलरी से कूद करके नीचे चले गए थे और स्मोक क्रैकर फोड़ दिया था, उन दोनों से अब से कुछ देर पहले तक पार्लियामेंट सिक्योरिटी पूछताछ कर रही थी। और जो 2 लोग बाहर थे, जिसमें एक लड़की है और एक लड़का है, उन दोनों को दिल्ली पुलिस की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पूछताछ की जा रही थी। अब इन चारों को एक साथ दिल्ली पुलिस अपने पास ला करके पूछताछ कर रही है। अभी तक की जो जानकारी मिली है, ये चारों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए मिले थे और ये चारों प्लानिंग बना करके संसद में आए थे। इसमें 2 लोग अंदर घुसे थे और 2 लोग बाहर थे, जिन्होंने स्मोक क्रैकर फोड़ा और उसके बाद नारेबाजी की। अब ये देखना होगा कि एजेंसी जो है जांच कर रही है, जो दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। क्योंकि क्या ये सिर्फ सेल्फ रेडिकलाइज लोग थे जो खुद से ही मोटिवेट होकर के पार्लियामेंट के अंदर गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस तरह से हरकत की, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एजेंडा या कुछ इस तरह के लोग थे जो देश विरोधी थे और कहीं ना कहीं देश की छवि को खराब करना चाहते थे। ये एक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है सौरभ इसमें कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है, आखिर कैसे इनको इस बात की जानकारी मिली कि इस तरीके से स्मोक क्रैकर पार्लियामेंट के अंदर ले जाया जा सकता है। अगर ये स्मोक क्रैकर लेके जा सकते हैं तो निश्चित तौर पर ये दूसरे हथियार भी लेके जा सकते हैं। तो क्या इससे पहले इन्होंने इस पूरे मामले की रेकी की थी या इसके बाद भी कोई दूसरा प्लान था? तो ये तमाम जो बातें हैं उसको लेकर के एजेंसी पूरी तरह से पड़ताल कर लेना चाहती है और इस बात की जांच की जा रही है। जितेंद्र, संसद के अंदर घुसना एक गंभीर मामला है। अभी 2 लोग गायब हैं, इनको लेकर क्या अपडेट हो रहा है? बिल्कुल सौरभ, क्योंकि इससे पहले 2001 में यानी कि 22 साल पहले संसद में बड़ी चूक हुई थी जिसमें आतंकी हमला हुआ था। ठीक 22 साल बाद फिर से एक बार संसद में चूक हुई है। ये अच्छी बात है कि ये आतंकी हमला नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों घुसे हैं, निश्चित तौर पर ये सुरक्षा के अंदर गंभीर चूक है। और यही वजह है कि जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, इन दोनों को लेकर के जो पूरी चेन है, पूरी चेन सीक्वेंस है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये किन किन लोगों से मिले थे, यहाँ पर पार्लियामेंट में आने से पहले कहाँ पर ये रुके थे और किस किस के पास रह करके इन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी, तो उस पूरी चेन के बारे में जानकारी ले लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो आईबी है और जो दूसरी जो एजेंसीज हैं वो भी अपनी अपनी तरीके से पड़ताल कर रही है। इसमें 2 लोगों का नाम निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें से एक ललित झा है और दूसरा व्यक्ति विक्की है। दोनों ही गुड़गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उन दोनों में से एक व्यक्ति को गुड़गांव पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आईबी भी उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके पास जब रुके थे तो किस तरह से प्लानिंग बनाई गई थी और क्या वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा थे। और एक बात और निकल करके सामने आ रही है सौरभ कि जब ये 4 लोग यहाँ पर आए थे तो उनके साथ एक व्यक्ति और था, ललित झा का नाम का व्यक्ति, जो कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया था। लेकिन 2 लोग जो अंदर गए थे उनके मोबाइल और जो 2 लोग बाहर थे उनके मोबाइल ललित झा के पास थे। ये सब सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं। ललित झा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जो बाहर जब स्मोक क्रैकर फोड़ा था, बाकी नीलम ने और अमोल शिंदे ने, तो उसका वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाला भी है। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी चेक के दौरान मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता है, उसको वहीं पर जमा करना होता है। तो यही मान के चल सकते हैं कि ललित झा को अपने मोबाइल दे दिए गए थे ताकि उनके वेयरबाउट्स या उनके बारे में पता ना लग पाए। तो अब पुलिस जो है ललित झा की तलाश कर रही है ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। और विक्की को और उसके परिवार के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आईबी के लोग भी उससे पूछताछ कर रहे हैं। ये जो पूरी चेन है इसके बारे में पता लगाना जरूरी है। तो ललित झा के अलावा और भी जो लोग हैं जिन से इनकी मुलाकात हुई है, जिनके साथ प्लानिंग की गई होगी, कौन कौन इसमें शामिल रहे होंगे, उन तमाम लोगों से अब जो एजेंसीज हैं वो पूछताछ करेंगी। इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। संसद की सिक्योरिटी में हुई चूक एक गंभीर मामला है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, बड़े बड़े नेता संसद में आते जाते रहते हैं। जिस संसद में देश को लेकर नीतियां बनती हैं, उस संसद में 2 लोगों का घुस जाना, 2 लोगों का बाहर हंगामा करना बहुत बड़ी चूक का जीता जागता सबूत है। नया संसद भवन कई खूबियों से लैस है।
जिस वक्त इसका उद्घाटन हुआ था उस वक्त इसकी सिक्योरिटी को लेकर कई बातें कही गई थी, लेकिन आज सब कुछ फेल हो गया। आज थर्मल इमेजिंग सिस्टम फेल हो गया, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम फेल हो गया, 360 डिग्री रोटेट कैमराज फेल हो गए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान फेल हो गए। मैं एक आम आदमी हूं, अगर मैं संसद की कार्यवाही देखना चाहता हूं तो मुझे कई सिक्योरिटी लेयर्स को पार कर संसद में एंट्री मिलेगी। संसद में एंट्री का एक प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करना होता है। अंदर जाने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों की नजरें बाहर से आने वाले लोगों पर टिकी रहती हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। संसद में एंट्री का क्या प्रोसेस होता है, अब वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले संसद के गेट पर चेकिंग होती है, जहां फोन जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद अंदर एंट्री मिलती है, यहां 2 लेयर चेकिंग होती है। इसके बाद लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही देखने के लिए हाउस में एंट्री होती है, वहां विजिटर्स के नाम की जानकारी होती है। यहां एक बार फिर चेकिंग होती है और एंट्री मिलती है। दर्शक दीर्घा यानी विजिटर्स गैलरी सदन के ऊपर बनी होती है, जहां से आम लोग सदन की कार्यवाही देखते हैं। इसके लिए पास जरूरी होता है। यही वो प्रोसेस होता है जो एक आम आदमी को फॉलो करना होता है। सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी 24 घंटे साल के 365 दिन सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता है। किसी पर भी शक होने पर तुरंत रोककर पूछताछ की जाती है। लेकिन इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद 2 लोगों का संसद के अंदर घुसना और 2 लोगों का संसद के बाहर तानाशाही के नारे लगाना, वो भी तब जब संसद की कार्यवाही चल रही हो, बहुत गंभीर बात है। अब हम आपको बताते हैं कि संसद की सुरक्षा किन लोगों के जिम्मे होती है और ये कितने लेयर्स की होती है। पॉइंट टू पॉइंट समझिए। इसमें बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के जिम्मे है। यानी अगर कोई संसद भवन में जाता है या फिर संसद भवन में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे दिल्ली पुलिस का सामना करना होगा। पहले घेरे में आईटीबीपी, एसपीजी, एनएसजी भी होती है। इसके बाद सेकेंड लेयर होती है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की, जिसे पीडीजी कहा जाता है। संसद के बाहर अगला घेरा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप का होता है। इस सुरक्षा घेरे को बनाने का काम 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद किया गया था। पीडीजी के जवान खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। संसद की सुरक्षा में तैनात पीडीजी वर्ष 2014 से संसद की सिक्योरिटी में तैनात है। तीसरी लेयर होती है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की, इसे पीएसएस भी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग होती है। इसका काम संसद में एक्सेस को कंट्रोल करना, स्पीकर, सभापति, उपसभापति और सांसदों को सुरक्षा प्रदान करना है। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस का काम आम लोगों और पत्रकारों के साथ साथ संसद में प्रवेश कर रहे सांसदों की सही पहचान करना भी है। अगर कोई आपके या मेरे जैसा आम आदमी संसद की कार्रवाई देखने जाता है तो इसके लिए भी कई नियमों को फॉलो करना होता है। जी न्यूज़।